हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में ईयर 849 का सीन दिखाया जाता है और जीन को अपने बेड के अंदर से एक स्केच मिलता है लड़की का। और ये हमें बताया तो नहीं जाता है, लेकिन हम सबको पता होता है ये स्केच बिल्कुल मिकासा की तरह दिख रहा होता है। और हाँ दोस्तों, मेरे ख्याल से उसने अभी तक मिकासा को देखा भी नहीं होता, उसने बस रैंडमली ये स्केच बनाया होता है। तभी जीन की मॉम रूम में आ जाती है और वो जीन को खाना खाने के लिए बुलाने आई होती है, लेकिन जीन इस बात पे गुस्सा हो जाता है कि वो बिना नॉक किए अंदर आई। और उसकी मॉम कहती है कि बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने आई थी कि आमलेट रेडी हो चुका है, आ जाओ खा लो। लेकिन जीन यहाँ पे गुस्से में अपनी मॉम को बाहर भेज देता है। यहाँ पे जीन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो अपनी उस ड्राइंग को फाड़ देता है और वादा करता है कि वो मिलिट्री पुलिस रेजिमेंट को ज्वाइन करेगा और इंटीरियर वॉल्स में आराम की जिंदगी बिताएगा। 2 साल बाद जब ये लोग 104th कैडेट कॉर्प्स में होते हैं तो इन सबको जीन के होम टाउन में भेजा जाता है, जो कि होता है ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में। उधर एक मॉक डिफेंस ड्रिल चल रही होती है और साथ ही साथ सुनने में ये भी आता है कि आसपास वाले जंगलों में एक जंगली सुअर घूम रहा है और पूरे शहर में उसकी चर्चा हो रही होती है। कॉनी कहता है कि क्या बात है, मैं तो पहले कभी ऐसे सिटी एरिया में आया ही नहीं। और साशा कहती है कि यार हाँ, यहाँ पे तो काफी कमाल का खाना मिलता होगा। तो जीन इन सबसे कहता है कि हाँ, तुम्हारे लिए तो ये ट्रॉस्ट ही परफेक्ट जगह है, बस एक बार मुझे मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने दो। जब तुम दोनों गैरिसन रेजिमेंट को ज्वाइन करोगे तो हाँ, मैं तुमसे कभी कभी तो मिलने आ ही जाया करूंगा। तब यहाँ पे आर्मिन और मार्को जीन से पूछते हैं कि तुम अपनी मॉम से मिलने नहीं जाओगे क्या, इसी टाउन में तो रहते हो तुम। तो जीन यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि सोचना भी मत इस बारे में, मैं नहीं जाने वाला। प्रैक्टिस के पहले दिन पे जीन आर्मिन और एनी के साथ मिल जाता है और उसे ये पता होता है कि कमांडर पिक्सेस उसे देख रहा है। अब जीन इनको जहाँ पे इनकी पोस्ट होती है उससे कहीं और ले जाता है और आर्मिन इस चीज को नोटिस कर लेता है। वो जीन से कहता है कि हमारा मिशन तो फ्रंट लाइन पे रह के वहाँ पे मौजूद टारगेट्स को निपटाना है, लेकिन जीन यहाँ पे कहता है कि ये हमारी ड्यूटी है, हम सोल्जर्स है और हमारा काम है टाइटन्स को मारना, समझे। तो एनी कहती है लगता है जीन सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। तभी जीन को यहाँ पे सामने एक टाइटन दिखता है और जैसे ही वो उस टाइटन को काटने वाला था तभी यहाँ पे उससे पहले मिकासा आ जाती है और भाई उस टाइटन की ऐसी तैसी कर देती है। और ये कोई असली टाइटन नहीं होते बल्कि बस डमी होती है, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रिल चल रही होती है। ये सब देख के यार यहाँ पे जीन उदास नहीं होता और वो मन खुश होता है और मिकासा को कॉम्प्लीमेंट देता है कि हाँ यार, सच में काफी फुर्तीली है मिकासा। आगे चल के जीन को और भी टारगेट्स दिखते हैं, लेकिन फिर से जीन से पहले कॉनी, साशा और राइनर उन टारगेट्स को काट देते हैं। इससे जीन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब ये प्रैक्टिस खत्म हो जाती है तो जीन का सामने यहाँ पे कॉनी और साशा से होता है और वो इनको चीटर्स कहता है और कहता है कि जो टारगेट्स मैंने ढूंढे थे तुमने उन्हीं के ऊपर हमला किया, तुमने चीट किया है। तो साशा कहती है कि जब हंटिंग की बात हो रही हो ना तो सब कुछ जायज है। तो जीन कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम जैसी पोटैटो गर्ल का कोई हंटर लॉजिक नहीं सुनना चाहता। इससे भाई साशा और कॉनी को बुरा लगता है और वो जीन से कहते हैं अभी कभी माफी मांगो वरना। लेकिन रुको, यहाँ पे कॉनी कहता है कि हाँ हमें समझ गया, जीन ऐसी हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि भाई उसको अपनी मॉम की याद आ रही है। हाँ, तो भाई इससे जीन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इनके साथ मारपीट करने वाला होता है, लेकिन रायनर इनको रोक देता है। यहाँ पे जीन बोल ही रहा होता है कि अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस में हिसाब चुकता करेंगे, लेकिन तभी यहाँ पे पिक्सेस आ जाता है और उसे इनको देख के एक आइडिया आता है। वो जीन और साशा के पास आता है और वो कहता है ठीक है, तुम दोनों अपने आप को साबित करना चाहते हो ना, तो फिर आज रात को हम एक कुकिंग कंपटीशन रखते हैं और उसका जज मैं होऊंगा। ये सुन के जीन थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन साशा तो भाई इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। साशा और कॉनी की थोड़ी बातें सुन के जीन भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मैं ही जीतूंगा और साशा तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाऊंगा। और दूर यहाँ पे भाई एरन और मिकासा इन्हें खड़े होकर देख रहे होते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। इधर जीन भाई जंगलों में जा रहा होता है शिकार करने के लिए, कुछ पकाने के लिए, और उसके साथ यहाँ पे आर्मिन और एनी भी होते हैं उसकी मदद करने के लिए। एनी ये सोचती है कि भाई हम इसकी मदद क्यों करें। तो आर्मिन कहता है कि यार हम जीन के टीममेट्स हैं तो ये तो हमारा फर्ज है। जीन कहता है कि वो आजकल जो बहुत बड़ा जंगली सुअर घूम रहा है ना, हम उसको ही पकड़ेंगे क्योंकि मीट सबसे कमाल की चीज है कुकिंग कंपटीशन में जीतने के लिए। तभी यहाँ पे साइड में से भाई साशा, कॉनी और रायनर भी आ जाते हैं और वो भी उसी जंगली सुअर के पीछे होते हैं। यहाँ पे भाई साशा के पास शिकार के काफी सारे स्किल्स होते हैं और उसकी नाक भी बड़ी तेज होती है, उसकी मदद से वो भाई उस जंगली सुअर को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे आर्मिन बोलते हैं चिंता मत करो जीन, इस जंगल में तो तुम कई बार आ चुके हो तो हमारे पास एडवांटेज है, हमें पता है इस जंगल के सारे रास्ते। लेकिन भाई यहाँ पे हमें आगे दिखाया जाता है कि भाई जीन की टीम तो इधर खो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। और वही दूसरी ओर साशा के कमाल की स्किल की मदद से ये लोग उस जंगली सुअर को ढूंढ लेते हैं जो कि वहाँ पे सो रहा होता है। भाई सुअर को देख कर रायनर डर जाता है और वो कहता है कि भाई इतना बड़ा जानवर पकड़ना बहुत मुश्किल है, हमें घर जाना चाहिए क्योंकि ये काम हम अकेले नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे भाई साशा 2-3 बार रायनर को चाटे वाटे देके मारती है और उसको नीचे जमीन पे गिरा देती है और फिर खुद ही रोने लग जाती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी ये बातें सुन के हमारे पूर्वज शर्मा जाएंगे और उन्हें अपने आप पे शर्म आएगी और तुम पे शर्म आएगी, तुम ऐसे बोल भी कैसे सकते हो रायनर। यहाँ पे भाई रायनर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हुआ क्या, और वो
तो साशा से माफी मांग लेता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि भाई वो जंगली सुअर जाग चुका होता है और साशा की टीम उसके ऊपर हमला कर देती है और रायनर कहता है कि चिंता मत करो, मैं पीछे से इसको संभाल लूंगा। ये सारा शोर शराबा सुन के भाई जीन की टीम को भी पता चल जाता है कि जंगली सुअर कहाँ है और वो भी इसके पीछे भागने लग जाता है। लेकिन ये सुअर भाई बहुत तेज भाग रहा होता है तो आर्मिन साशा को यहाँ पे कुछ आलूओं की मदद से लालच देने की कोशिश करता है और कहते हैं कि चलो चलो इस सुअर के ऊपर से उतर जाओ साशा। लेकिन भाई यहाँ पे साशा हिलती तक नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई उसको मीट के सामने कुछ भी नहीं दिखता। इधर साशा सक्सेसफुली अपना एक तीर उस सुअर के सर में मार के उसको खत्म कर देती है और इनकी टीम यहाँ पे भाई उस बड़े से सुअर को ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट में से लेके जा रही होती है और सारे लोगों को बताती है कि देखो इसे हमने मारा है। ये देख के भाई जीन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसी शाम को एरन एक वैगन में से क्रेट्स उतारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उतार नहीं पाता। वही दूसरी ओर भाई मिकासा तीन क्रेट्स अपने हाथ में लेके जा रही होती है। इसे देख के भाई एरन को और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और जब यहाँ पे मिकासा एरन की मदद करने के लिए आती है तो एरन भाई उसे धक्का मार के पीछे कर देता है और कहता है तुम क्या कर रही हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे जीन की मॉम आती है जो कि अपने बेटे को ढूंढ रही होती है। इधर हमें मेस हॉल का सीन दिखाया जाता है और जीन इधर सोच ही रहा होता है कि यार मतलब साशा तो अब उस सुअर का मीट पकाएगी और इसके खिलाफ मैं जीतूंगा कैसे, मतलब ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तभी यहाँ पे जीन की मॉम आ जाती है और उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम घर पे क्यों नहीं आए मुझसे मिलने के लिए, जिम्बो कहाँ पे हो तुम। ये सब सुन के भाई जीन को और भी ज्यादा एम्बैरस फील होता है और वो अपनी मॉम को कहता है कि जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे जीन की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आई हूँ तो ये लो। तो जीन यहाँ पे वो खाना वाना सब फेंक देता है और कहता है ये सब हमें नहीं चाहिए, आप जाओ यहाँ से। तो एरन भाई ये सब उठाता है और कहता है कि आराम से जीन। उसकी मॉम कहती है कि आप लोग प्लीज जीन की बात का बुरा मत मानना, ये ऐसा ही है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जीन फिर भी धक्के मार मार के अपनी मॉम को यहाँ से बाहर निकाल देता है और एरन कहता है कि जीन मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी मॉम से ठीक से पेश आना चाहिए। यहाँ पे कुकिंग कॉम्पिटिशन का समय होने वाला होता है और जीन आर्मिन और एनी से कहता है हमारे पास और कोई चारा नहीं है बजाय सुपीरियर स्टोर रूम से मीट चुराने के, क्योंकि हम मीट के बिना जीत ही नहीं सकते यार। यहाँ पे भाई आर्मिन तो डर ही जाता है और कहता है क्या बोल रहे हो तुम, मैं चोरी वोरी नहीं करने वाला। वो इधर से डर के हमारे भागने लग जाता है और वो जब सीढ़े चढ़ रहा होता है तो इधर से स्लिप करता है और उसके दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो जाता है। और यहाँ पे भाई अब वो कुछ चुराने की कंडीशन में होता नहीं है और आर्मिन कहता है कि जीन मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे प्लान में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। वही दूसरी ओर एनी भी मना कर देती है और वो कहती है कि इस कंपटीशन के लिए अगर हम पकड़े गए ना तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। तो जीन कहता है ठीक है फिर मैं खुद ही मीट को चुरा लूंगा, चिंता मत करो, और इस कुकिंग कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगा और साबित करके दिखा दूंगा कि मैं कोई मॉम का जिम्बो नहीं हूँ जो कि अभी भी खाना बना के खा नहीं सकता, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। जब यहाँ पे भाई जीन स्टोर रूम की ओर जा रहा होता है तभी जीन का एक सुपीरियर उसे रोक लेता है और कहता है कि जीन तुम कहाँ घूम रहे हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, ये लो ये बैग तुम्हारी मॉम ने दिया था। जब जीन उस बैग को ओपन करता है तो उसमें होममेड ऑमलेट होता है और जीन जब उस ऑमलेट को खाता है तो उसको याद आता है कि पहले कैसे वो और उसकी मॉम अपना समय बिताया करते थे और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करते थे और उसे रियलाइज होता है कि सच में उसकी मॉम उसके लिए बहुत मायने रखती है। अब यहाँ पे जीन के अंदर फिर से मोटिवेशन आ जाती है और वो अपने पूरे दिल से खाना बनाता है। भाई दूसरी ओर साशा भी ये साबित करने पे लगी होती है कि भाई मीट की ताकत के सामने कोई भी नहीं जीत सकता। अब हमें यहाँ पे कुकिंग कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है और उस समय यहाँ पे भाई मिकासा अपना रूटीन बॉडी वर्कआउट कर रही होती है और सच में यार मिकासा सच में बहुत कमाल की है। तो यहाँ पे भाई कुकिंग कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है और पिक्सेस इधर रेडी होता है जीन और साशा की डिशेस को चखने के लिए। साशा सबसे पहले जाती है और वो पेश करती है अपना सुअर का स्टेक। यहाँ पे पिक्सेस भाई एक बाइट लेता है और उसका टेस्ट इतना ज्यादा कमाल का होता है कि भाई पिक्सेस के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो इधर से उड़ता हुआ कहीं और निकल जाता है और भाई टाइटन वाइटन को मारने लग जाता है और खुद ही एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देख के भाई कॉनी, क्रिस्टा, आर्मिन, जीन और मिकासा ये सबके सब भाई अपने टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पिक्सेस को रोकने के लिए। और भाई यहाँ पे हिस्टोरिया अपनी कमाल की आंखों से ये पूरा किस्सा खत्म कर देती है और पिक्सेस को यहाँ पे होश आता है। पिक्सेस को देख के ये साफ समझ आ रहा होता है कि भाई साशा का मीट इस कंपटीशन को जीत चुका है और कोई भी इसको हरा नहीं सकता। अब अगली बारी होती है जीन की जो कि अपनी डिश प्रेजेंट करता है और वो होती है एक आमलेट। यहाँ पे सारी की सारी ऑडियंस और पिक्सेस भी ये देख के शॉक हो जाते हैं कि भाई जीन ने इतना सिंपल सा खाना क्यों बनाया है, लेकिन फिर भी पिक्सेस इसको खाता है और जब उसका ये खाना खत्म हो जाता है तो वो थोड़ी देर लेता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन जीता है और फाइनली काफी सोच समझने के बाद पिक्सेस कहता है कि इस कुकिंग कंपटीशन का विजेता है जीन। ये देख के भाई सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या बात है भाई, जीन जीत गया, वो मीट के खिलाफ एक आमलेट से जीत गया, कितना कमाल है सच में। यहाँ पे भाई साशा बौखला जाती है और वो कहती कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा डिलीशियस मीट हार गया। तो पिक्सेस पूछता है साशा से कि अच्छा एक बात बताओ मुझे, मीट क्या है? तो साशा कहती है मीट मीट है। तो पिक्सेस कहता है हाँ मीट मीट ही होता है। यहाँ पे ये सब देख के भाई साशा रोने लग जाती है और उसको रियलाइज होता है कि यार वो इतना ज्यादा जोश में आ गई थी कि उसने भाई मीट के साथ और इंग्रेडिएंट्स
स्किल्स यूज ही नहीं किए उसको और बेहतर बनाने के लिए। इधर जीन साशा के पास आता है और उसको अपना हाथ देता है और कहता है कि चिंता मत करो, हम दोनों ने अपनी डिशेस को रोस्ट किया था, ठीक है। तो साशा यहाँ पे एक्सेप्ट करती है और ये दोनों यहाँ पे शांति समझौता कर लेते हैं। इनकरेक्ट्स की दुनिया में एक और नया दिन आता है और अगले दिन जीन कहता है कि ठीक है फिर आज मैं अपनी मॉम से मिलके आऊंगा, और उसके घर पे यहाँ पे उसकी मॉम लगातार उसका इंतजार कर रही होती है एक एप्पल के साथ, और जीन के बेड पे एक लेटर रखा होता है उसके साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।